वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। पूर्व के प्रसंग में कथा चल रही है कि भगवान श्री राम मंच पर पहुंच गए और माता जानकी सारे देवी देवताओं का निहोरा कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि धनुष इनसे टूट जाए। धनुष इनसे टूट जाए। सबके निवेदन करने के बाद भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था माता जानकी को, तो उस भगवान शिव के धनुष से ही निवेदन कर रहे हैं कि हे धनुष आप ही हल्के हो जाइए। और इस तरह से प्रभु ही चितय पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सी जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती है माता सीता और चंचल नेत्र से इस प्रकार शोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खिल रही हैं। गिरा अलिनी मुख पंकज रोके अप्रगटन लाज निशा अवलोकी लोचन जलु रह लोचन कोना अजय से परम कृपन कर सोना। सीता जी की बाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। सीता जी के बाणी रूपी भंवरी को मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। भगवान श्री राम माता एक टकटकी से देख रही, लाज रूपी रात्रि को देख करके वो प्रकट नहीं हो रही है और माता जानकी के आंखों में प्रेम का आंसू भाव विवल होकर के आ गया है। लेकिन वह टकटकी लगाने से वह जो नेत्रों का जल है आंसू वो गिर नहीं रहा है। कैसे? प्रसंग आया, पूर्व में ही बात आई थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का उपमा बड़े ही अकाट्य। यहाँ भी देखिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि लोचन जलु रह लोचन कोना अजय से परम कृपन कर सोना। माता जानकी की आंखों में वह आंसू ऐसे रुका हुआ है जैसे बहुत ही कंजूस व्यक्ति का सोना गड़ा हुआ रहता, गड़ा ही रह जाता। सकुची व्याकुलता बढ़ी जानी अधरी धीरज प्रतित उर आनी। माता जानकी संकोच में भी पड़ जाती हैं, व्याकुल भी हो जाती हैं, फिर धैर्य रखती हैं, विश्वास करती हैं अपने हृदय में कि नहीं धनुष को ये तोड़ेंगे। और तन मन बचन पो मोर पनु साचा रघुपति पद सरोचत चितुराचा। माता जानकी अपने हृदय में यह बात सोच रही, अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा जाती हैं, फिर धैर्य धर करके हृदय में विश्वास करती हैं और यह विश्वास आता है कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो भगवान श्री राम के चरणों कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, वास्तव में मुझे हमें प्रेम है। तो क्या होगा? अतो भगवान सकल उरबासी अकरि मोहि रघुबर कै दासी। तो भगवान सकल उरबासी
अकर ही मोहि रघुबर कह दासी। तो भगवान यदि सबके हृदय में वास करते हैं तो मेरे हृदय में भी वास कर रहे हैं, और मैं उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि वो रघुनाथ की मुझे दासी बनाए। क्या भाव! करी मोहि रघुबर के दासी। आगे सोचती है माता जानकी कि जेहि पर सत्य सनेहु, असोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह होता है वो उसको अवश्य मिलता है, इसमें कोई भी संदेह या शंका नहीं। ये माता जानकी हृदय में सोच रही हैं। प्रभु तन चितई प्रेम तन उठाना, अकृपा निधान राम सब जाना। अब माता जानकी भगवान श्री राम को तरफ देख रही हैं और अपने अकाट्य प्रबल प्रेम को निश्चय कर लिया है कि यह शरीर मेरा इन्हीं का होकर रहेगा, मैं इन्हीं की दासी बनूंगी। और जो भक्त भगवान की प्रार्थना करता है तो भगवान भी द्रवित हो जाते हैं। और यहाँ कृपा निधान राम सब जाना, भगवान कृपा निधान, राम सब कुछ जान गए कि जानकी क्या क्या भाव है। सियहि बिलो की तके धनु कैसे, अचित व गरुड़ लघु ब्याल जैसे। भगवान श्री राम माता जानकी की तरफ देख रहे हैं और जानकी जी के देखने के बाद तुरंत उस धनुष के पिनाक धनुष की तरफ देख रहे हैं। कैसे? अतो जैसे गरुड़ जो है छोटे सांप को देख रहा। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांड। अब इधर लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम धनुष जी के शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं तो शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके वचन बोलते हैं। देश कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, अधरहूँ धरनि धरि धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, अहों सजग सुनि आय सुमोरा। लक्ष्मण जी अपने चरणों से इस धरती को दबाए हुए हैं, ब्रह्मांड को दबाए और कह रहे हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके पृथ्वी को थामे रहिए जिससे यह हिलने न पावे। क्यों? तो भगवान श्री राम शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा को सुनकर, मेरे आदेश को सुनकर सब लोग सावधान हो जाइए। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाई। अब भगवान श्री राम जब धनुष के समीप जा रहे हैं तो जनकपुर वासी के जितने भी देवता हैं, जितने भी नर नारी हैं, सब वंदना कर रहे हैं भगवान की और अपने सुकृत का संदर्भ दे रहे हैं कि यदि मैंने अपने जीवन में पुण्य किया है तो मेरा पुण्य आकर यहाँ काम करे। असब कर संसव अरु अज्ञानु, अमंद महीपन कर अभिमानु। सबका संदेह और ज्ञान और नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी करब गरुआई, असुर मुनि बरन केरी कदराई। असिय कर सोचु जनक पछितावा, अरानिन कर दारुन दुख दावा। कह रहे हैं कि परशुराम जी का गर्भ, गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख कि यह धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तोड़ेंगे तो जानकी का विवाह हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। शंभु चाप बड़ बोही तुपाई, अचड़े जाई सब संगु बनाई। ये सब अव्यय शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर
समाज बनकर उसी पर चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, अचत पारू नहीं को कड़ारू। ये भगवान श्री राम की भुजाओं का बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई नाव को खींचने वाला कीवट नहीं। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितैसी कृपायतन जानी बिकल अभिषेक। राम जी ने सब लोगों को तरफ देखा कि सारे लोग ऐसे टकटकी लगाए हैं जैसे चित्र हो गए, किसी का शरीर थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा। कृपाधाम भगवान श्री राम ने सीता जी को ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना कि जानकी तो बहुत व्याकुल है। देखी विपुल विकल वैदेही, अनिमिष बिहात कल्प समते ही। त्रिशित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुवे करही का सुधा तड़ागा। भगवान श्री राम सोच रहे हैं, राम जी ने सोच रहे हैं, उन्होंने जानकी जी की तरफ देखा और एक एक क्षण कल्प के समान जानकी जी का बीत रहा है। यदि प्यासा, भगवान सोच रहे हैं, यदि प्यासा अभी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मृत्यु के बाद अमृत लाने पर ही क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, ये भगवान सोच रहे हैं। का बरसा सब कृषि सुखाने, असमय चूक पुनि का पछिताने। असजिय जानी जानकी देखी, अप्रभु पुल के लखी प्रीति विसेखी। सारी खेती की सूख जाने पर यदि वर्षा ही होगा तो उससे क्या लाभ होगा, समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ होगा। जी में ऐसा समझकर विचार करके भगवान श्री राम जानकी जी की ओर देख रहे हैं और विशेष प्रेम लखकर हुए पुलकित हो गए। अगुर ही प्रणाम मन ही मन के ना, अति लाघव उठाई धनुलिना। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, अपुनि नभ धनु मंडल समभयऊ। मन ही मन अपने गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं भगवान श्री राम और बड़ी फुर्ती के साथ धनुष को उठा लेते हैं। और जब उसे हाथ में लेते हैं तो वह धनुष बिजली की तरह चमकता है और आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो। यह आकाश कैसा है तो मंडलाकार है, घुमा हुआ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहुन लखा देखु सब उठाड़े। तेई छन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और खींचते हुए किसी ने इन तीनों कामों में देखा नहीं कि धनुष कब उठाए भगवान, कब खींचे, कब तोड़े, किसी को पता नहीं। और श्री राम जी का धनुष उसी मध्य भगवान श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा और कठोर भयंकर ध्वनि हुई जो पूरे ब्रह्मांड में आवाज गई। भरे भुवन घोर कठोर रब रवि, बाज तज मारगु चले। चेक करही दिग्गज डोलमय आई, कोल कोरुम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दिन, सकल बिकल विचारही। कोदंड खंड उराम तुलसी, जयति बचन उचारही। घोर शब्द, कठोर शब्द हुआ, सारे ब्रह्मांड में इतना तेज सुर हुआ, आवाज हुई कि सूर्य के घोड़े, जो 7 घोड़े भगवान सूर्य के हैं, वो भी रथ को छोड़कर चलने लगे। दिग्गज चिढ़ाने लगे, धरती डोलने लगी। शेष, वारा और कच्छप कलबला उठे। देवता, राक्षस, मुनि के कानों पर हाथ रखकर सब लोग व्याकुल हो गए, विचार करने लगे। गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी ने धनुष को तोड़ डाला और तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। शंकर चापू जहाजु सागर, रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सुसकल समाज, चढ़ा जो प्रथम मोह बसा। ये शिव जी का जो धनुष है, जहाज धनुष है, वो जहाज है।
और श्री राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से यह सारा समाज उसी में डूब गया। सारी दिग्गज कानों पर देवता हाथ धर करके विचार करने लगे कि यह आवाज़ कहाँ से आई। भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला और सब भगवान श्री रामचंद्र की जय जयकार करने लगे। शिव जी का धनुष जहाज है और रामचंद्र जी का भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले से इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुभावन। प्रभु भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ करके दो टुकड़ा कर दिया और करने के बाद इस धरती पर डाल दिया। यह दो करके सारे लोग सुखी हो गए और विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भर गया। यानी गुरु विश्वामित्र भी प्रसन्न हो गए, अतिशय प्रसन्न हो गए। राम रूप राकेशु निहारी, अब बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नभ गह गए निशाना, अदेव बधू नाचई करि गाना। राम रूपी चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा की पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देव नांगनाएं गान करने लगी, नाच करने लगी। ब्रह्मादिक शिरसोधि मुनीसा, अप्रभुई प्रशंसई देहि असीसा। बरिसई सुमन रंग बहुमाला, गावई किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवता, सिद्ध लोग, मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा करने लगे, आशीर्वाद दे रहे हैं, रंग बिरंगे फूल और मालाओं की वर्षा कर रहे हैं और किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रई भुवन भरि जय जय बानी, धनुष भंग तू निजात न जानी। मुदित कहीं जा न जाता नर नारी, अभंग राम शंभुधनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री राम, भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ दिया। बंदे मागध सूत गण, विरुद्ध बदई मत धीर। करई निछावरी लोग सब, हय गय धन मन चीर। धीर बुद्धि वाले लोग, भाट लोग, मागध लोग, सूत लोग भगवान श्री राम की बिरदावली का गुणगान करने लगे। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र को निछावर दान करने लगे। झांझ मृदंग शंख सहनाई, अभेरी ढोल दुंदुभी बजाई। बाजई बहु बाजने सुहाई, जात जुवतिन मंगल गाई। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। जन कलहु सुख सोचु बिहाई, अपैरत थके ताह जनु पाई। झांझ मृदंग शंख सहनाई, जितने भी बाजे हैं, भेरी ढोल सुहावने नगाड़े बजने लगे। जहाँ तहाँ जुवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं और सखियों सहित महारानी सुनैना, जो अब तक कह रही थी कि राजा को कोई सीख नहीं दे रहा है, क्या ये धनुष तोड़ पाएंगे, वही रानी सुनैना ऐसे प्रसन्न हुई कि जैसे मालूम पड़ता है कि सूखते हुए धान पर पानी पड़ा, वर्षा हुई। और जनक जी महाराज भी प्रसन्न हो गए। कैसे? उपमा कालिदास से, लेकिन यहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी का, महाराज का रामचरितमानस। जन कलहु सुख सोचु बिहाई, अपैरत थके था जन पाई। जनक जी महाराज ऐसे सोच को त्याग करके
ऐसे सुखी हो रहे हैं। कैसे? तो जैसे कोई व्यक्ति अथाह समुद्र में तैर रहा है और तैरते तैरते थक गया है और कहीं थोड़ा सा जगह मिल गया सांस लेने का, खड़ा होने का, थोड़ा आराम कर ले, फिर तैरेगा। ऐसे श्रीहत भय भूप धनु टूटे, अजय दिवस जैसे दिवस दीप छवि छूटे, हसीय सुखई बरनीय कही भाते, अजनु चातकी पाई जल स्वाति। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन हो गए, निस्तेज हो गए। कैसे? तो जैसे दिन में दीपक, दीपक कितना बढ़िया है, दिन में उसका महत्व तो नहीं है, वैसे हो गए राजा लोग। और माता सीता भी किस प्रकार सुखी हो रही हैं, उसका वर्णन नहीं करना मुश्किल है। कैसे? तो जैसे चातकी पक्षी को स्वाति का जल मिल गया। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, असस ही चकोर किशोर कुजैसे। श्री रामचंद्र जी को, बड़े भाई को लक्ष्मण जी महाराज ऐसे देख रहे हैं जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। असतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पैकिना। तब जो उनके राजगुरु पुरोहित महाराज हैं सतानंद जी, वो आदेश दे रहे हैं और सीता अब राम जी के नज़दीक जा रहे हैं। सीता गमनु राम पैकिना, संग सखी सुंदर चतुर गावई मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग अपार। जानकी जी के साथ में सुंदर सखियां मंगल गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से उनके अंगों में अपार शोभा है। सखी न मध्य सिय सोहति कैसे, अच्छा बिगन मध्य महा छवि जैसे। उपमा के ढेर लगाते थे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, कितनी उपमा लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि सीता ऐसे सुशोभित रहे हैं सखियों के बीच में कि छवि गण मध्य महाछवि जैसे, जैसे छवियों के बीच में महाछवि। कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। माता जानकी के हाथों में सुंदर जयमाला है। यही इसी जयमाला में विश्व विजय का प्रमाण है। प्रमाण मांगते हैं लोग ना कि प्रमाण दीजिए, आप कहाँ तक शिक्षा ग्रहण किए हैं, आप क्या लाभ लिए हैं। यहाँ गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि उस कर के रूपी कर जो माता जानकी अपने हाथों में सुंदर जयमाला ली हैं, वो माला क्या है? तो विश्व विजय की प्रतीक है, शोभा छाई हुई। तन सकोच मन परम उछाहू, अगूढ़ प्रेम लखी पर इन काहू। माता जानकी के मन में संकोच है लेकिन परम उत्साह, अतिशय प्रसन्न है। इस गुप्त प्रेम को कोई जान नहीं सकता है, कोई जान नहीं पा रहा है। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरेखी। अब जब भगवान श्री राम के नज़दीक माता जानकी पहुंचती हैं तो सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, दम एक टकटकी भगवान को देख। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, अपहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहिराई न जाई। चतुर सखियों ने माता जानकी से कहा, ही जानकी ये सुहावनी जयमाला राम को पहनाओ। यह सुनकर सीता जी दोनों हाथों से माला को उठाती हैं, पर प्रेम में इतना विवल हैं, प्रेम में इतना विवश हैं कि माला उनको पहना नहीं पा रही हैं। शोभत जनु जुग जल जसनाला, शशि सबीत देत जयमाला। छवि अवलोकी सहेली, असिय जयमाल राम उर्मेली। अब उस समय माता जानकी के हाथों में माला ऐसे सुशोभित हो रहा है
जैसे डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देख करके सखियां गीत गाने लगी मंगल। तब सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसहि सुमन, सकुचे सकल भुवाल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। राम जी के हृदय पर जब वह विश्व विजय का प्रतीक माला जब लोग देखे तो देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे और समस्त राजागण इस प्रकार से संकोच में पड़ गए जैसे सूर्य को देख करके कुमुद के फूलों का समूह सिकुड़ जाता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हर कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण जय नर उपज विनीत। बारी मथे घृत होत है सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भव तरियं यह सिद्धांत अपेल। सियावर रामचंद्र की जय।